गुड इवनिंग दोस्तों। कल हम मैप्स के बारे में बता रहे थे। हमने छोड़ा था लास्ट टाइम कि आज के टर्न में हमें टाइप्स ऑफ मैप्स बताना है। तो मैप्स कितने कल अगर आप रिमेम्बर होगा तो 3 टाइप्स के मैप होते हैं। कौन से? पॉलिटिकल, सेकंड है फिजिकल और थर्ड है थेमेटिक मैप। पहला हम बताएंगे पॉलिटिकल मैप के बारे में। किसके बारे में? पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल इस मैप में हम स्टेट, कंट्री, स्टेट, विलेज के बारे में बताते हैं। पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। पॉलिटिकल मैप को हिंदी में हम राजनीतिक मानचित्र भी कहते हैं। तो राजनीतिक मानचित्र का मतलब किसी भी, अगर सपोज दैट ये हमारे कंट्री का, किसी भी कंट्री का ये मैप है, इसमें जब ये बताया जाए कि इस कंट्री में यहाँ से यहाँ तक ये स्टेट है, यहाँ से यहाँ तक ये स्टेट है, यहाँ से यहाँ तक ये स्टेट है, बाउंड्री के साथ जब बताया जाए तो ये क्या होता है? पॉलिटिकल मैप होता है। यानी जिसमें स्टेट, विलेज और कंट्री के बारे में बताया जाए, वो क्या होता है? पॉलिटिकल मैप होता है। सेकंड हमारा है फिजिकल मैप। सेकंड क्या है? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल मैप में हमें किसी भी कंट्री के माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर, हिल्स, इन सब के बारे में जब पढ़ा जाता है तो ये क्या है कि हमारा फिजिकल मैप, यानी किसी भी कंट्री में कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा हिल्स है, किस स्टेट में कहाँ पे कौन सी रिवर है, ये सारी चीज़ें हमें फिजिकल। अगर कोई आपसे कहता है कि इंडिया का फिजिकल मैप बनाओ, तो इसमें क्या है कि हमें इंडिया का फिजिकल मैप बनाते समय कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे इंडिया में कौन सी माउंटेन है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी माउंटेन है। मालूम ही है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंची माउंटेन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन इंडिया का अगर पूछा जाए तो गाडविन ऑस्टिन है। क्या है? गाडविन ऑस्टिन, यानी K2 जिसको कहा गया है। और तीसरा हमारा है थेमेटिक मैप। क्या है? थेमेटिक मैप। इस मैप में पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन, क्रॉप्स, सेकेंड हमारा आता है पॉपुलेशन, क्रॉप्स और रेन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें थेमेटिक मैप में पढ़ना होता है। किस कंट्री में कितना कौन सा क्रॉप्स होता है, या किस कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, इस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, उस स्टेट की पॉपुलेशन है। तो ये हमें थेमेटिक मैप के से शो करते हैं। अब इस सारे मैप का जो होता है सिंबल अलग अलग होता है। थेमेटिक मैप में अगर हम फॉरेस्ट के बारे में कहें तो वो सिंबल ऐसे पेड़ बना दिए जाते हैं। अगर थेमेटिक मैप में फॉरेस्ट भी आता है, थेमेटिक मैप में पॉपुलेशन भी आता है, तो उसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है। ठीक है। अगर हमें फिजिकल मैप में है तो माउंटेन का हम आप लोग को कल ही बता दिए थे कि ये क्या है? माउंटेन है। रिवर है तो एकदम पतली सी लाइनें जो होती हैं वो रिवर की हो जाती हैं, बस कलर अलग अलग किया जाता है। तो ये सारा हमारा टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में।
ये तो हुआ कि हम डिटेल के अकॉर्डिंग मैप्स को डिवाइड किए हैं, लेकिन अगर हमें स्केल के अकॉर्डिंग मैप्स को डिवाइड करना है तो क्या होगा? तो यानी स्केल अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग टू स्केल मैप को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 टाइप्स के डिवाइड होते हैं। कौन सा? एक स्मॉल स्केल मैप, एक क्या है? लार्ज स्केल मैप। अब ये मत सोचिएगा कि स्मॉल स्केल मैप दिया हुआ है तो उसका मतलब जो छोटी स्केल यूज की जाती है वो स्मॉल स्केल मैप होगा, या बड़ी स्केल जो यूज की जाती है वो लार्ज स्केल मैप होगा। ये अगर ये आप सोचते हैं तो फिर गलत है, क्योंकि स्मॉल का मतलब डेफिनेटली छोटा होता है, लेकिन स्मॉल स्केल की बात हो जाती है। तो अगर आप लोग ये बारे में सोचने होंगे पैमाना, जब हम किसी चीज़ का रेशियो जब निकालते हैं, अगर स्मॉल स्केल मैप हम वहाँ यूज करते हैं, यानी जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात, स्मॉल स्केल मैप कहाँ पे यूज होता है? जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात होती है। जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात तो स्मॉल स्केल मैप यूज होता है, लेकिन जो लार्ज स्केल मैप वहाँ यूज होता है जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस की बात होती है। जैसे लार्ज स्केल मैप में जब हम किसी भी अगर हमें किसी भी अगर आपको कि इंडिया का मैप बनाना है, सपोज दैट कश्मीर टू पंजाब कह दो या दिल्ली कह दो, ठीक है। अगर जहाँ पे दूरियाँ किलोमीटर में आती हैं, ठीक है, तो अगर किलोमीटर की दूरी है तो वहाँ पे हमें, अगर जब डिस्टेंस किलोमीटर में आता है तो वहाँ पे हमें, और वो भी लार्ज किलोमीटर में, कम में नहीं, बड़े बड़े किलोमीटर में, तब हमें लार्ज स्केल मैप का यूज करना पड़ता है, स्मॉल स्केल मैप का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर 500 बताया जा रहा है कि 500 किलोमीटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट की डिस्टेंस है, तब हम 500 किलोमीटर का, तो हम अगर दोनों स्टेट के बीच का हमें अगर मैप बनाना है, या इस शहर से उस शहर के बीच का मैप बनाना, तो हम तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतने बड़े पेज तो होंगे नहीं। तब हम क्या करते हैं, इसको स्केल में नापते हैं। तब हम ये कहेंगे कि 100 किलोमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 50 सेंटीमीटर का मतलब कि आधा मीटर हो जाएगा, तो हमें 10 सेंटीमीटर भी नहीं कह सकते, हम 2 सेंटीमीटर कहते हैं। क्या कहेंगे? 2 सेंटीमीटर। 100 किलोमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो 500 का मतलब हो गया, 500 किलोमीटर का हो गया, यानी 10 सेंटीमीटर। अब हमें 10 सेंटीमीटर का हमारे पास स्केल अवेलेबल रहेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर के छोटे वाले स्केल आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मैप बना लेंगे। लेकिन जब लार्ज स्केल मैप की बात होती है, जब हमें बड़े मैप पे छोटे जब हमें लार्ज, हम पहले ही बता दिए कि लार्ज स्केल मैप जब हमें बड़े मैप पे छोटे एरिया के बारे में बताएं, जैसे आपके विलेज का, आपके जैसे विलेज के बारे में हमें बताना है, तो क्या करेंगे कि उस समय लार्ज स्केल का यूज करेंगे। जैसे अगर विलेज का, तो तब हम यूज करेंगे, तो ये करेंगे कि इतने सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे हमारा ये टेम्पल है, हॉस्पिटल है, ऐसे करने के लिए तब हम करेंगे कि पूरा जो आपका गांव है कितने किलोमीटर का होगा, मैक्सिमम 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू
5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर समथिंग कुछ भी, तो वैसे जब बनाएंगे तब हमारा एक्यूरेट मैप बनेगा। तो इसलिए किसी भी मैप बनाने के लिए स्केल की बहुत ज़रूरत होती है। अब कल हम नेक्स्ट टर्न में आप लोग को ज्योग्राफिकल फीचर बताएंगे।